दोस्तों, अगर आपको ये 10 लेसन नहीं पता तो आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। इसीलिए आपकी इस फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं आज आपको 10 लेसन बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए रिच डैड पुअर डैड बुक से जानते हैं 10 लेसन्स को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, द रिच मेक देयर मनी वर्क फॉर देम। आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा, काम के लिए जियो या जीने के लिए काम करो। यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको रिच डैड पुअर डैड बुक में पढ़ने के लिए मिलता है। ज्यादातर लोग जिंदगी काटने के लिए काम करते हैं। अगर उनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसे दूर कर देते हैं या अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कहते हैं। फॉर्चुनेटली यह वो साइकिल होती है जिसमें मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के लोग फंस जाते हैं और नापसंद होते हुए भी उनको काम करना पड़ता है, वो काम करते हैं। दूसरी तरफ जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो एसेट को खरीदते हैं जो कि उनको इनकम बना के देता है। यह इस बुक का इम्पोर्टेंट लेसन है। यदि आप पैसे के लिए काम करेंगे तो आपका दिमाग एक एम्प्लॉय की तरह काम करने लगेगा, लेकिन यदि आप अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं और अमीर लोगों की तरह सोचते हैं तो आपको ऑटोमेटिक अपनी लाइफ में डिफरेंस देखने को मिलेगा। रिच डैड का कहना है कि आपको बिजनेसमैन या इन्वेस्टर की तरह सोचना चाहिए, बेशक आप जो भी क्यों ना करते हो। ऑथर बताते हैं कि अमीर लोग अपने एसेट कॉलम पर फोकस करते हैं और उनका एक एक पैसा उनके लिए काम करता है। कहने का मतलब है कि अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है, इवन इफ यू आर स्लीपिंग, तो आप ऐसे कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट लेसन है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पैसा कमाया है, मैटर ये करता है कि आपने अपने पास कितने पैसे को बचा कर रखा है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। अकॉर्डिंग टू बुक, पैसा आपके लिए बड़ा एसेट नहीं है। हमारे पास एक ही पावरफुल एसेट है और वो है हमारा माइंड। अगर इसको सही से ट्रेन किया जाए तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। रिच डैड का मानना है कि अगर लोग फ्लेक्सिबल होने के साथ खुले दिमाग रखने वाले और सीखने के लिए तैयार रहने वाले हैं तो वे अमीर बन जाते हैं। निश्चित रूप से लोगों को सैलरी इंक्रीमेंट या फाइनेंशियल वाइंडफॉल का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जब तक आप उस टाइप के पर्सन नहीं बन जाते जो उस इनकम को संभाल सकता है तो बहुत जल्दी आपका पैसा आपके पास से गायब हो जाएगा। इसीलिए बुक का इंपॉर्टेंट लेसन है कि फाइनेंशियली लिटरेट बनो। देखिए, आप हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप फाइनेंशियली इलिटरेट हो सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इस बात पर बहुत फोकस करते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे स्कूल या कॉलेज में इसके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता है। अब दोस्तों, आप मुझे गलत मत समझना, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो अपनी जगह ठीक है। उनका कहना है कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। इसीलिए आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को आज ही शुरू करें। इसकी शुरुआत आप बुक्स को पढ़कर, मनी से रिलेटेड पॉडकास्ट को देखकर कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहिए कि आप किसकी बात सुन रहे हैं। हमेशा उसकी बात सुने जो एक्सपर्ट है। लेसन नंबर 3, मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम इट। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गलतियां करना बुरी चीज है और हमें गलतियां करने के लिए पनिशमेंट भी दिया जाता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हम बिना गलती किए कुछ सीख ही नहीं सकते। गलतियां करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम गिर कर ही चलना सीखते हैं। अगर हम कभी नीचे नहीं गिरते तो हम कभी नहीं चलते। यदि आप उस पर्सन की तरह हैं जिसके पास कोई हिम्मत नहीं है तो आप हर बार अपनी लाइफ में धक्का खाते रहेंगे। इसीलिए आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें परफेक्शन को ढूंढना बंद कर दें। नथिंग इज परफेक्ट। गलतियां करें, उन्हें सुधारें और इम्प्रूव करें। लेसन नंबर 4, नॉलेज इज योर एसेट। हम सभी के पास सबसे ज्यादा पावरफुल एसेट हमारा माइंड है। यदि इसे अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता है तो ये आपको एक बहुत बड़ा वेल्थ बनाकर दे सकता है। इसीलिए जितना हो सके माइंड में इन्वेस्ट करें, यह आपको बहुत कमाल के रिटर्न्स देगा। अच्छी बुक्स को पढ़ो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट देखो। ये सब करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेसन नंबर 5, लर्न टू लिसन। सुनने के लिए सीखने का वास्तव में मतलब सीखने पर ध्यान देना है। उनके शब्दों को सुनकर ये मानो कि आप किसी फेवरेट गाने को सुन रहे हैं। अपने दिमाग पर कॉन्सेंट्रेट करें कि वो क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। सुनने के लिए सीखने का पहला कदम शांत होना सीखना है, और जब आप शांत रहकर लोगों की बात को सुनेंगे तो आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं था। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने साइलेंस का इस्तेमाल करके लोगों से ऐसी बातें बाहर निकलवा ली हैं जिससे आज वो वास्तव में बहुत ज्यादा वेल्दी एंड सक्सेसफुल हैं। लेसन नंबर 6, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ लर्निंग। यह 2 तरह के होते हैं, पैसिव लर्निंग एंड एक्टिव लर्निंग। चलिए डिटेल में समझाता हूँ। नंबर 1, पैसिव लर्निंग। हम 10% सीखते हैं जो हम पढ़ते हैं। जैसा कि हम कोई बुक पढ़ते हैं,
हम 20% सीखते हैं जो हम सुनते हैं, जैसा कि आप कोई कहानी या गाना सुनते हैं। हम 30% सीखते हैं जब हम देखते हैं, आप कोई एक इमेज को देखकर जो सीखते हैं। हम 50% सीखते हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जैसा आप कोई वीडियो देखते हैं या फिर कोई चीज़ हकीकत में होता है। नंबर 2, एक्टिव लर्निंग। हम 70% तब सीखते हैं जब हम कहते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर जब आप अपने दोस्त के साथ डिस्कस करते हैं। हम 90% तब सीखते हैं जो हम कहते हैं और करते हैं, जब आप दोस्त के साथ किसी काम के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ में उसे छोटे लेवल से स्टार्ट करना शुरू भी कर देते हैं, तो दोस्तों आप सीखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यह है सीखने का तरीका, तो आप भी इन तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेसन नंबर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। मोस्ट ऑफ द पीपल स्टडी करके फाइनेंशियल लिटरेसी को सीख लेते हैं, बट उसे रियल लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ये बिल्कुल इस प्रकार का है। स्कूल में क्लास के अंदर जब मास्टर एक बच्चे से कहता है कि अभी जो मैंने बताया है उसे आकर तुम समझा दो, फिर बच्चा कहता है, मास्टर जी आपने जो बताया है वो पता है, लेकिन आपको बताता हूँ तो मैं बता नहीं पाता हूँ। इसके 5 मेन रीजन होते हैं। नंबर 1, फियर। कोई भी पैसा गंवाना पसंद नहीं करता है। रिच डैड कहते हैं कि इन्वेस्टिंग के अंदर उन्हीं लोगों ने पैसा नहीं गंवाया है जिन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। डरने में कोई बुराई नहीं है, हर व्यक्ति को डर लगता है। अमीर लोग डर का सामना करते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट के लोग डर से दूर भागते हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो उसी मुश्किल से बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं मुश्किलों की वजह से निखर जाते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से भी कहीं गुना ज्यादा होता है, इसीलिए वो अपने अंदर के डर को पार नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, पेसिमिज्म। हमारे अंदर बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं, या फिर हमारे आसपास के लोगों में भी बहुत सारे डाउट होते हैं। जब हम कोई काम करने जाते हैं तो अक्सर हमें ये डाउट काम करने से रोकते हैं और अपॉर्चुनिटीज हमारे पास से गुजर जाती हैं। डाउट और पेसिमिज्म मोस्टली लोगों को पुअर रखते हैं। रिच डैड कहते हैं पेसिमिस्टिक क्रिटिसिज्म करते हैं, विनर्स एनालाइज करते हैं। नंबर 3, लेजीनेस। मोस्ट ऑफ द पीपल अपने आलस की वजह से अमीर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनका काम में मन नहीं लगता है, और जब वो काम नहीं करते हैं तो किस बात का पैसा मिलेगा। नंबर 4, बैड हैबिट्स। हमारी आदतें ही हमारी लाइफ को बिल्ड करती हैं। हमें सक्सेसफुल बनने के लिए अपने अंदर सक्सेसफुल हैबिट्स को डालना ही होगा। अमीर लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, गरीब माइंडसेट के लोग पहले दूसरे को पे करते हैं। इसका मतलब है कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट बनाने में फोकस करते हैं, आखिर में लोन, बिल वगैरह पे करते हैं। इससे अगर उनको पैसे चुकाते समय पैसे की कमी महसूस होती है तो यही प्रेशर उनको और ज्यादा पैसे कमाने के तरीकों को ढूंढने के लिए हेल्प करता है। नंबर 5, ईगो। रिच डैड कहते हैं कि जब भी वो अहंकारी हुए हैं तो उन्होंने हर बार पैसे गंवाए हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जो उनको पता नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉलेज का नहीं होना बुरा नहीं है, नॉलेज नहीं होने को छुपाने के लिए ईगो का इस्तेमाल करना बहुत बुरा है। जैसा कि स्कूल में मास्टर जी कुछ समझाता है, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, फिर मास्टर पूछता है कि आपको समझ में आया या नहीं। आप अपने ईगो की वजह से हाँ कह देते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स आपको बेवकूफ ना समझे। आपको समझ में न आया लेकिन फिर भी आप हाँ बोल देते हैं। दिस इज बैड। ऐसा ना करें, जो बात है क्लियर बोल दें। लेसन नंबर 8, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट। रिच पीपल इन्वेस्ट देयर मनी इन स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट, क्योंकि इन दोनों में आपको काफी ज्यादा कमाल के रिटर्न्स मिल जाते हैं। अगर अमीर बनना है तो पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक डिफरेंस जो अमीर और मिडिल क्लास के लोगों में होता है वो खर्चे को लेकर होता है। मिडिल क्लास के लोग चीजों को खरीदने के लिए पैसे को खर्च करते हैं, जबकि रिच लोग पहले एसेट को खरीदते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इससे जो डिविडेंड मिलता है उससे खर्चा करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है अमीर और मिडिल क्लास में, इसीलिए इन्वेस्ट योर मनी। लेसन नंबर 9, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक फीमेल जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रही थी। वो उनसे बोले कि मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनना चाहती हूँ। रॉबर्ट भी उस फीमेल जर्नलिस्ट के आर्टिकल पढ़ चुके थे जो कि काफी ज्यादा दमदार और क्लियर थे। उसके आर्टिकल्स में रीडर्स को अपना बनाने की क्षमता थी। महिला रिपोर्टर कहती है कि मेरे नॉवेल्स लोगों के द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। इसीलिए उसने रॉबर्ट से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको आपके सपने सर्च करने से रोक रही है? इस सवाल के जवाब में उस महिला रिपोर्टर ने जवाब दिया कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। इस पर रॉबर्ट ने उस महिला रिपोर्टर को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की सलाह दी। इस बात पर वो महिला नाराज होकर कहने लगी, मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर की डिग्री है, भला मुझे सेल्स सीखने की क्या जरूरत है? रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया स्मार्ट, एजुकेटेड और ब्रिलियंट लोगों से भरी पड़ी है। हम ऐसे लोगों से रोज मिलते हैं, ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि पैसा कमाने के लिए आपका टैलेंट काफी नहीं है, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपका टैलेंट बेकार है। बेचने और मार्केटिंग की एबिलिटी सीखना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है। इसका एक ही रीजन होता है, वो है रिजेक्शन। उन्हें रिजेक्ट होने का डर लगता है। रिच डैड और पुअर डैड के बीच सबसे बड़ा अंतर था
कि पुअर डैड हमेशा नौकरी की चिंता में लगे रहते थे क्योंकि एक सेफ नौकरी ही उनके लिए सब कुछ थी, जबकि रिच डैड सिर्फ और सिर्फ सीखने पर जोर देते थे क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। लेसन नंबर 10, फाइंड अ रीजन। अमीर हर कोई बनना चाहता है लेकिन स्ट्रगल कोई नहीं करना चाहता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारे पास एक क्लियर पर्पज होना चाहिए। आप पैसिव इनकम क्यों कमाना चाहते हैं? कुछ लोगों के लिए इसका मतलब हो सकता है कि वो इसीलिए पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं ताकि उन्हें लाइफ में ज्यादा काम न करना पड़े, वो अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकें। कुछ लोग अपने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए और चैरिटी में पैसे देने के लिए पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? ताकि आप मोटिवेटेड रह सकें। लेकिन अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी, इसीलिए फाइंड अ रीजन। तो दोस्तों ये थे वो 10 लेसन जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना देंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए।